ओके, आज डिफरेंशिएशन का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। लास्ट डे मैंने रूल्स अनाउंस सारा सब कुछ बताया था, तो आज हम लोग उसको अप्लाई करके प्रूफिंग सम डिफरेंशिएशन में करेंगे। जैसे पहला सम आप लोग देख लोगे, इफ y इज इक्वल टू माइनस cot स्क्वायर x बाई टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ log sin x बाई टू, और फिर हमें प्रूफ करना है dy dx इज इक्वल टू cot क्यूब x बाई टू। गाइस लास्ट डे ही मैंने बताया था, जैसे पहले मैं ये कंडीशन को लिख लूं। लास्ट डे ही मैंने बताया था कि जब y का देखो, y का डिफरेंशिएशन dy dx होता है, ये क्लास 11 में भी हम लोगों ने किया था। जब आप भी ट्रिको का डिफरेंशिएशन करते हो और उसके ऊपर अगर पावर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गाइस इसको हम लोग x पकड़ते हैं, याद है? यही था ना रिया? डेनो ये जो बेस होता है इसको x पकड़ते हैं। अगर ट्रिको के ऊपर पावर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x। लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, वो क्या था, cot x बाई टू। तो cot x बाई टू का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है। अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं x पकड़ लूंगा, ठीक है? तो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x बाई टू, और x बाई टू का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा हाफ, माइनस सेकेंड वाला टर्म है इसको log x समझेंगे। log x का डिफरेंशिएशन है sin x बाई टू, जिसको x समझा वो x नहीं, वो sin था, तो उसका फर्दर डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x बाई टू, और x बाई टू का फर्दर डिफरेंशिएशन होगा हाफ। पहले मुझे बताओ, ये डिफरेंशिएशन समझ आया रोहिणी? Yes, honest. ओके, दीप्रो, रिया? यस सर। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या हो गया, cot x बाई टू इंटू कोसेक स्क्वायर x बाई टू, ठीक है? अब यहाँ से देखो, मैं cot x बाई टू कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर x बाई टू माइनस वन। तो गाइस हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारा प्रूफ, cot x बाई टू, ये RHS। बोलो, ठीक है? दीप्रो, क्लियर? सर रोहिणी, रिया? हाँ सर। Yes, sir. Next question. If y is equal to x plus root over x square minus 1 whole to the power m, prove that this. Guys, इसको करने के लिए y is equal to x plus root over x square minus 1 whole to the power m. Guys, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको अंदर वाले को x समझ सकता हूँ। तो अगर अंदर वाले को x समझा तो क्या हो गया, m x टू द पावर m माइनस वन, जिसको x समझा वो x नहीं है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, रूट का डिफरेंशिएशन हो गया आपका ये, और रूट के अंदर जिसको x समझा वो x नहीं है। m टाइम्स ऑफ x प्लस रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वन, रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वन प्लस x बाय रूट ओवर x स्क्वायर माइनस वन, ठीक है? गाइस अब जरा नोटिस करो, ये वाला टर्म और ये जो न्यूमरेटर में टर्म लिखा है, तो इन दोनों का बेस सेम है, जस्ट इसका पावर डिफरेंट है। तो क्या होता है गाइस, जब बेस सेम होता है तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है ना? तो ये अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, m माइनस वन प्लस वन हो जाएगा m, ये होगा, सॉरी दिस इज स्क्वायर, ठीक है? गाइस क्या मैं राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है मेरा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको y पकड़ सकता हूँ? क्योंकि यही तो y था। एक्स स्क्वायर माइनस वन dy dx के साथ है,
तो ये हो गया dy dx का होल स्क्वायर और ये हो गया m स्क्वायर y स्क्वायर। प्रूफ समझ आया? देखो क्लियर है? प्रिया, विप्रो, रोहिणी, Yes, sir. क्या चीज फिर बोलो? क्वेश्चन में वाई है तो वो तो आंसर राइट पर होगा। समझा नहीं, कुछ समझ नहीं आया, क्या बोली? फिर से बोलो बाबू। सर क्वेश्चन में प्रूफ में एम स्क्वायर वाई है ना, तो वो एम स्क्वायर वाई स्क्वायर ओ होगा ओ ना। ओ एम स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, हाँ वो टाइपिंग एरर है, एम स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, वो टाइपिंग एरर है मुन्ना। ठीक है, क्लियर है रोहिणी? यस सर। Next question. If y is equal to e to the power 3 log x plus 2x, prove that dy dx is equal to this. Guys, हम लोग जानते हैं कि e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x खुद होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे e to the power x समझ कर डिफरेंशिएट कर दूं तो ऑब्वियसली ये वाला पूरा चीज वापस से रिटर्न आ जाएगा, है ना? लेकिन क्या ऐसा कोई चीज आपको प्रूफ में दिख रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, इसका पूरा का डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं, इसीलिए वो प्रूफ में दिख नहीं रहा है। तो अगर मैं इसे देखो, ये था गाइस, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ e to the power 3 log x into e to the power 2x, क्या मैं ये लिख सकता हूँ? ये लिख सकता हूँ। साथ ही हाँ साथ सर। y इज इक्वल टू, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ e to the power log x क्यूब। गाइस एक प्रॉपर्टी था, अगर लॉग किसी के सर के ऊपर एज अ पावर प्रेजेंट होता है तो लॉग का बेस और जिसके ऊपर वो एज अ पावर है, अगर ये दोनों चीज सेम होता है तो ये पूरा चीज वैनिश हो जाएगा और ये जो यहाँ पे नंबर लिखा रहता है ये वाला टर्म यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। तो कैलकुलस में मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट लॉग का बेस इज ऑलवेज ई, तो इसका मतलब ये और ये सेम है, तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब और ये है ई टू द पावर 3x तुम्हारा, सॉरी ई टू द पावर 2x यहाँ पे है। अब अगर हम लोग डिफरेंशिएट करें तो यहाँ पे यूवी रूल लगा के डिफरेंशिएट करना होगा, एक्स क्यूब एज इट इज रहेगा, e to the power 2x का डिफरेंशिएशन 2 e to the power 2x प्लस e to the power 2x to 3x स्क्वायर। अब इसमें से अगर तुम कॉमन ले लोगे तो देखो तुम्हारा प्रूफ में जो है वही चीज तुम्हें दिखेगा। क्या ये क्लियर है? समझ आया? पहले प्रोसीड करने से पहले अपना प्रूफ को देख लो, उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो, ठीक है? क्लियर? देखो रिया, रोहिणी, यस सर। रिया, देखो हाँ सर। Yes, sir. नेक्स्ट आप कंडीशन में है y इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x। गाइस अगर आप प्रूफ को ध्यान से देखोगे, प्रूफ में लिखा है डिवाइड x प्लस सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x। तो गाइस सेक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन होता है गाइस? tan का ना। तो इसका मतलब है कि जब तक ऐसा टर्म आएगा नहीं डिफरेंशिएट करके ये भी आएगा नहीं, है ना? समझा क्या बोला? tan का डिफरेंशिएशन है सेक्स स्क्वायर, तुमको प्रूफ में दिख रहा है सेक्स स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करके ये आया, तो ये कब आएगा? जब जरूर तुम्हारा ये फंक्शन रहा होगा तभी इसको डिफरेंशिएट करके ये आएगा। आई गेटिंग माय पॉइंट रोहिणी? तो यस अंडरस्टूड। हमारा टारगेट क्या है? आवर टारगेट इज टू मेक this term equal to this so that when we differentiate which we get this term and the end of a proof, ठीक है? अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे गाइस? ऊपर में 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं cos square x plus sin square x, sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x, नीचे वाले को लिख सकते हैं cos square x plus sin square x,
sin 2x को लिख सकते हैं 2 sin x cos x। गाइस ऊपर में क्या हो जाएगा, cos x minus sin x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा cos x plus sin x का होल स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर रूट और ओवरऑल स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, cos x minus sin x डिवाइडेड बाय cos x plus sin x। गाइस क्लास 11 में ही हम लोगों ने किया है, अगर cos sin होता है तो उसको tan में कन्वर्ट कर, हमारा टारगेट है ये tan लाना। तो cos sin होता है तो उसको tan में बनाने का क्या तरीका है, क्या करते हैं हम लोग इसको, cos से डिवाइड। वेरी गुड, cos से डिवाइड कर देते हैं ये एक्सप्रेशन को। तो cos से जैसे डिवाइड करोगे ये होगा 1 minus tan x डिवाइडेड बाय 1 plus tan x। तो ये कितना हो गया, y is equal to 1 को लिख सकते हैं tan pi by 4 minus tan x डिवाइडेड बाय 1 plus tan pi by 4 tan x। दीप्रो क्लियर है, देखो जो चाहिए था यही चाहिए था ना, देखो वो आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो dy dx इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 होगा। तो ये अल्टीमेटली क्या है, माइनस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसको प्रूफ में जैसे है वैसे अरेंज कर देंगे, dy dx प्लस sec स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। बोलो ये क्लियर है, हाँ सर। हाँ सर। समय ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री है, डिफरेंशिएशन बस एक लाइन का है, बाकी पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री ही होगा ये। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, if y is equal to 5x by, if y is equal to 5x by 1 minus x whole to the power 2 by 3 cos square 2x plus 1 so that dy dx is equal to this proof। नाउ गाइस अब अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो अगर मैं इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करूं तो ये वाला पोर्शन को जरा नोटिस करो, यहाँ पे 5x ऊपर में वेरिएबल, नीचे में भी 1 minus x whole to the power 2 by 3 is variable, so according to the rule we should apply dy dx, right, sorry डिवीजन रूल या क्वोशंट रूल है ना, u by v रूल जिसको बोलते हैं। लेकिन आप प्रूफ को देखो, क्या प्रूफ को देख के लगता है कि इन लोगों ने इसमें डिवाइड, इसमें u by v रूल लगाया है। u by v रूल कैसा दिखता है, u by रूल दिखता है ऐसा, v स्क्वायर v du dx माइनस u इंटू dv dx। क्या देख के लगता है कि इसमें u v रूल लगाया गया होगा, अगर हम लोग इसमें u v रूल लगाएंगे तो क्या वो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा कभी नहीं। नहीं। तो इसका मतलब ये कि इन लोगों ने इसमें यूवी रूल लगाया ही नहीं। तो यूवी रूल ने लगाया तो हमको किया कैसे, क्योंकि ये प्रोडक्ट में दिख रहा है मुझे, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, नीचे से इसको ऊपर उठा ले रहा हूँ। क्या ऐसे उठा सकता हूँ, हाँ या ना, और फिर मैं ऐसे डिफरेंशिएट करूंगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन जब करूंगा तो क्या होगा, ये यूवी रूल लगा के डिफरेंशिएट होगा। तो 5x एज इट इज रहेगा, ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होगा n x टू द पावर n माइनस 1, तो ये जाएगा माइनस 5/3, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, 0 माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 2/3 एज इट इज रहेगा। 5x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 into 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो cos के ऊपर फिर पावर है, तो क्या करते हैं, जब भी ट्रिगो के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, बेस को x समझते हैं। तो 2 तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, लेकिन जिसको x समझा वो x नहीं है, वो cos ऑफ समथिंग है। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, माइनस sin x, लेकिन वो माइनस cos x के लिए है, सॉरी वो cos x के लिए है, लेकिन यहाँ तो x नहीं है,
2x प्लस 1 है तो हम लोग 2x प्लस 1 को मन में x समझेंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x प्लस 1, और जिसको x समझा वो 2x प्लस 1 था, तो 2x प्लस 1 का फर्दर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। बोलो ये डिफरेंशिएशन करे, यहाँ तक समझ आया? डिफरेंशिएशन क्लियर है? Yes, sir. दीप्रो, रोहिणी, Yes, sir. ओके। तो अगर देखो ये माइनस साइन और ये माइनस साइन ये दोनों एक साथ प्लस हो जाएगा, तो कोई माइनस साइन मेरे पास में है नहीं, तो ये हो गया 10x/3 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 5/3 प्लस 5 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 2/3। तो गाइस हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला था मल्टीपल एंगल में, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, है ना? तो ये रूल क्या था, एक 2 होगा, एक साइन होगा और एक कॉस होगा, साइन और कॉस के साथ सेम एंगल होना चाहिए। गाइस अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक, आप ये माइनस को लेके चिंता मत करो, ये सामने फ्रंट में आ जाएगा। आप जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इतने के जगह पे क्या ये इसमें मैं ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? हाँ या ना? थीटा सेम है, देखो तो दोनों का थीटा सेम है, हाँ सर। ठीक है। और ये 2 जो है हमारा, ये 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा। तो sin 2 थीटा मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 1 दैट इज 4x प्लस 2। रिया क्लियर? हाँ सर। ओके। रोहिणी? Yes, sir. ओके। देखो लास्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ इट्स मैचिंग, ये मैच कर गया हमारा, ठीक है। हमें ये वाला पार्ट को मैच करवाना है, हमारा ये वाला क्वेश्चन को मैच करवाना है, इससे इससे मैच करवाना है। गाइस अगर आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग को याद है जब हम लोग मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, ऐसे 2 ब्रैकेट्स में आता है, राइट? अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ जो प्रूफ दिया गया है ये भी देखो 2 ब्रैकेट्स में दिया गया है। तो मैं ये मान लेता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मैं ये मान लेता हूँ, जैसे ये वाला जो पहला टर्म आप देख रहे हो, ये ये टर्म, मैं ये मान लेता हूँ कि इसमें और इसमें से ये वाला टर्म मैंने कॉमन निकाल लिया, फोर्सफुली कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2x बचा, देखो तो पहले वाले टर्म में, इसमें से अगर मैंने ये कॉमन निकाल लिया तो क्या यहाँ पे 2x बचेगा रिमेनिंग, है ना? हाँ। ओके। अब देखो यहाँ पे 5 था, मैंने 5 कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने बाई 3 भी कॉमन लिया, लेकिन 3 तो था नहीं, तो मुझे बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 देना पड़ेगा। जब तुम 5/3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 कैंसिल हो गए, तुमको 5 मिल जाएगा, राइट? समझा? एट द सेम टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 2/3 था, लेकिन मैंने कितना कॉमन ले लिया, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर माइनस 5/3। तो मुझे बैलेंस करने के लिए अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस एक्स लिख दूं, 1 माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया, पावर 1, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -2/3 होगा। अब देखो इसका पावर, इसका बेस और इसका बेस सेम है, तो इसका पावर 1 और इसका पावर -5/3, तो आप जब इसको ऐड करोगे तो क्या -2/3 नहीं मिलेगा हमको, मिलेगा हाँ या ना? हाँ सर। दीपो, रोहिणी? हाँ सर। ओके, तो ये 5/3 एज इट इज रहेगा। रोहिणी क्लियर दिस था? अगर आप ब्रैकेट को खोलोगे तो ये मिलेगा Yes, 2 sir. माइनस एक्स ऊपर ही 4x plus 2, and this is the proof. This sum is very important, okay? And practice this sum at least 2-3 times.
This is a bit complicated, okay? Done. Next sum. Next sum is log of this is equal to log, if y is equal to log of this, show that this. तो गाइस यहाँ पे कोई ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है. अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो इसको log x समझ के डिफरेंशिएट करो, क्योंकि देखो log का कोई प्रॉपर्टी नहीं है जो ये बोलता है कि log दोनों को इंडिविजुअली ऐसे मिल जाएगा, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं है. तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x. लेकिन जिसको x समझा तो वो x नहीं है, वो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1/2 रूट x. फिर जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/2 x. फिर जिसको x समझा वो x नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन. फाइनली मेरे पास क्या है? 1/√x माइनस 1 माइनस √x प्लस 1 इंटू 1/2√x माइनस 1 माइनस 1/2√x प्लस 1. We can take the LCM. LCM will be this. ये आएगा. गाइस आप अगर नोटिस करोगे ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, लेकिन साइन उल्टा है. देखो यहाँ पे √x माइनस 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे √x माइनस 1 नेगेटिव है, यहाँ पे √x प्लस 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे √x माइनस 1 पॉजिटिव है. तो गाइस अगर मैं इन दोनों को कैंसिल करूं तो मैं यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? ये तो प्रूफ करना था आपको. ये माइनस वाला चक्कर समझ आया? -1 मैंने कैसे दिया? ये क्लियर है? हाँ ओके. नेक्स्ट सम. अगेन ये दिखने में वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे कोई लॉग नहीं है, तो इसे भी हम लोग डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं. अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, ये कितना होगा? 1/2√x. फर्दर डिफरेंशिएट करके 1 + 0 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 1 ओनली, तो वो मैं लिख नहीं रहा. ठीक है. the LCM √x² minus 1 √x minus 1 plus √x plus 1. गाइस अगर आप देखोगे तो इसका न्यूमरेटर आपका y है, यही गिवन y था और वही y अभी हमारा कैलकुलेशन होकर भी आया है. ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं. ये तो y है ना, देखो यही तो y था, तो मैंने उसके जगह पे y लिख दिया, और क्या. अब देखो प्रूफ के अकॉर्डिंग इसको अरेंज कर दो, तो क्या है? √x² माइनस 1 dy/dx के साथ है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और क्या. y/2 रूट. क्लियर? रोहिणी, विप्रो, प्रिया. हाँ सर. Yes, sir. Next up, if y is equal to log of √x plus 1/√x, prove that dy/dx is equal to x minus 1 into 2x by x plus 1. ठीक है गाइस, अब अगर नोटिस करो यहाँ पे दो स्क्वायर रूट्स आपको दिया है. गाइस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि √x का डिफरेंशिएशन इज 1/2√x, मतलब √x को डिफरेंशिएट करोगे तो √x विल रिटर्न. क्या यहाँ पे √x है? कहीं पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? √x का डिफरेंशिएशन हुआ ही नहीं है, इसीलिए √x प्रूफ में दिख नहीं रहा है. तो क्या करेंगे? पहले मुझे डिफरेंशिएट करने से पहले रूट्स को हटाना होगा. अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो क्या ये ऐसे बनेगा? है ना, एक रूट तो हटा, लेकिन डिनोमिनेटर में रूट अभी भी है. गाइस log a/b का मतलब क्या? log a माइनस log b होता है, हाँ या ना? √x को मैं x टू द पावर हाफ लिख सकता हूँ.
और फिर पावर रूल से मैं ये हाफ को फ्रंट में ला सकता हूँ यहाँ पे। अब डिफरेंशिएट करने के लिए ये रेडी है, सारा स्क्वायर रूट हट गया, तो dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 माइनस 1 बाई हाफ, तो ऐसे रहेगा, और ये x आप इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या होगा 2x इंटू एक्स प्लस 1, यहाँ पे होगा x प्लस, यहाँ पे होगा 2x और यहाँ पे होगा माइनस x प्लस 1, तो कितना 2x माइनस x इज x माइनस 1 बाई 2x इंटू एक्स प्लस 1। देख लो, दीपक रोहिणी क्लियर? हाँ सर। दीपक क्लियर? Yes, sir. If y is equal to log of root over 1 plus tan x by 1 minus tan x, prove that dy dx is equal to, sorry, yes, see, yeah, typing error, sec 2x. If y is equal to log of root over 1 plus tan x by 1 minus tan x. तो गाइस यहाँ पे देखो ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, अगर मैं इसको पूरे को x समझ लूं तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होगा, फिर जिसको x समझा वो x नहीं वो रूट होगा, रूट का फिर अगेन 1 बाई 2 रूट x वो डिनोमिनेटर में आएगा, फिर जिसको x समझा वो x नहीं है वो 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x है, तो उसमें u बाई v रूल लगेगा, तो ऐसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखो अगर मैं इसे, सॉरी, ये होल पावर हाफ है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 plus tan x by 1 minus tan x whole to the power half, ये हाफ में बाहर कर दो 1 plus tan x by 1 minus tan x हाफ, और ये log a by b का मतलब क्या होता है, इसे मैं फर्दर तोड़ दूं log a minus log b में, ताकि u by v रूल ना लगाना पड़े। क्लियर है? अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy dx इज इक्वल टू हाफ, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, तो जिसको x समझा वो x नहीं है, तो हो जाएगा 0 प्लस सेक्स स्क्वायर x माइनस 1 बाई 1 माइनस tan x, ये हो जाएगा 0 माइनस सेक्स स्क्वायर x। यहाँ से 1 बाई 2 को कॉमन ले लो, ऊपर से मैं सेक्स स्क्वायर x को भी कॉमन ले रहा हूँ, सॉरी सेक्स स्क्वायर x को मैं कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा सेक्स स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे क्या हो गया गाइस 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस tan x प्लस 1 बाई 1 माइनस tan x, ठीक है, सेक्स स्क्वायर x बाई 2, ये नीचे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ऊपर होगा 1 माइनस tan x प्लस 1 प्लस tan x, तो प्लस tan x माइनस tan x कैंसिल, और यहाँ पे 1 प्लस 1 2, वो 2 ये वाला 2 के साथ भी कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा क्या सेक्स स्क्वायर x बाई 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं ऐसे 1 बाई कॉस स्क्वायर x, और नीचे में अगर मैं साइन और कॉस में ब्रेक कर दूं tan को और उसका एलसीएम ले लूं तो क्या वो कुछ ऐसा दिखेगा गाइस, नीचे का tan स्क्वायर x को मैंने ब्रेक करके मैंने एलसीएम ले लिया, क्लियर है? हाँ सर। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2x होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, और ये ऊपर जाएगा तो ये सेक 2x हो जाएगा। क्लियर?
दीप्रो, रोहिणी, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके कूल। ये वाला सम अभी नहीं होगा क्योंकि इनवर्स का मैंने कुछ बोला नहीं है, तो इनवर्स का कुछ आप कर नहीं पाओगे। ये वाला सम को देखो, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1/√x, ये प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है। तो गाइस यहाँ रूट एक्स को डिफरेंशिएशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2, लेकिन नीचे में रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होता है वो हम लोग नहीं जानते। तो गाइस हम लोग दोनों फंक्शन को ऐसा बनाएं कि दोनों को इजीली इसको डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, लेकिन 1/√x को डिफरेंशिएट करना नहीं जानते। तो बेटर होगा आप, मैंने इसको x टू द पावर हाफ लिख लिया और इसे भी मैं ऊपर उठा के लेके गया और इसको x टू द पावर माइनस हाफ लिख दिया। अब ये दोनों ही, अगर ये इजीली दोनों ही डिफरेंशिएट हो जाता तो मैं दोनों को डिफरेंशिएट कर देता, लेकिन क्योंकि एक डिफरेंशिएट हो जा रहा है दूसरा नहीं हो पा रहा है, तो दोनों को मैंने सेम स्टाइल में लिखा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो जाएगा माइनस हाफ x टू द पावर -3/2। ठीक है, अब LHS ले लो, तो दिस इज 2x dx, तो 2x and dx is half x to the power minus half x to the power -3/2। अब यहाँ से मैं 2 को कॉमन लेके ये 2 को कैंसिल कर दूं, ये हाफ कॉमन आएगा, ये इसको कैंसिल कर देगा और इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्योंकि बेस सेम है, ये x टू द पावर 1 है और ये x टू द पावर माइनस हाफ है, तो बेस में पावर ऐड होगा तो ये हाफ होगा और यहाँ पे जाएगा, ये भी बेस में पावर ऐड होगा तो कितना, ये x टू द पावर माइनस हाफ होगा। तो गाइस ये हो गया आपका रूट एक्स और ये हो गया आपका 1/√x और ये आपका RHS। बोलो क्लियर है? रोहिणी, Yes, sir. Clear. दीप्रो, रिया, हाँ Yes, sir. सर। डिफरेंशिएट log of cos 3x बेस x स्क्वायर। गाइस log का जो डिफरेंशिएशन रूल है वो ये है, ddx of log x with no base और ddx of log x with base e, ये दोनों ही 1/x होता है ना। इसके बाद है एक और है ddx of log x with base a, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x into log a एंड a का वैल्यू इज 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, लेकिन क्या ये इसका डिफरेंशिएशन इन दोनों में से कोई भी रूल से हो सकता है? हो सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि इसका बेस वेरिएबल है आप, और यहाँ पे इन दोनों ही रूल में लॉग का बेस वेरिएबल नहीं है, तो आप ये रूल लगा नहीं सकते। तो गाइस क्या होगा, डिफरेंशिएट करने से पहले आपको लॉग का एक प्रॉपर्टी लगाना होगा जो बोलता है लॉग ए बेस बी को आप लॉग ए बाय लॉग बी में ब्रेक कर सकते हो। तो क्या मैं ये क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ? अब आपको इसमें u बाई v रूल लगा के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बात समझ आया? देखो हाँ सर। पहले ये प्रॉपर्टी लगा के ब्रेक करो और फिर उसके बाद इसमें u बाई v रूल लगा के डिफरेंशिएट करो। रोहिणी, रिया, हाँ सर। Yes. पैरामेट्रिक फॉर्म, इफ x इज इक्वल टू t प्लस sin t, ये क्लास 11 में भी मैं कराता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ये आपका दो डिफरेंट फंक्शंस दिया है और आपको dy dx निकालना है एट द पॉइंट π/2। अभी इसके लिए आप छोड़ दो उसको π/2, पहले आप dy dx निकालो। तो पहला जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 8t प्लस sin t। ठीक है गाइस, आप ध्यान से देखो राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, t, तो आप इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करोगे। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ उसके जगह पे? सिमिलरली आप अगर y को देखोगे, y के राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, t, उसको भी मैं t के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करूंगा। तो कितना हो जाएगा, a sin t, है ना। अब गाइस अगर मैं दिस डिवाइडेड बाय दिस करूं, dy dt इज इक्वल टू dx dt, तो ये कितना हो जाएगा, a sin t डिवाइडेड बाय a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos t, तो a गॉट कैंसल, dt गॉट कैंसल, so dy dx is equal to sin t by 1 plus cos t। लेकिन मुझे dy dx का वैल्यू कौन सा पॉइंट पे चाहिए, t is equal to π/2, तो dy dx at the point t is equal to π/2। now you have to put the value sin π/2
by 1 plus cos pi by 2. Sin pi by 2 is 1. Cos pi by 2 is 0. So answer is 1. Clear? हाँ सर। Vipro, Rohini? हाँ सर। ओके कूल। यहाँ पे देखो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने को बोला जा रहा है। गाइस ऐसा कोई भी रूल नहीं है जिसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग एक y पकड़ेंगे और दूसरे वाले फंक्शन को z पकड़ेंगे। इसको इसके राइट, अब ये पैरामीट्रिक में चेंज हो गया तो राइट हैंड साइड में कौन सा वेरिएबल है, x, तो हम लोग इसको dy dx करेंगे और इसको dz dx करेंगे। कर दिया। अब गाइज मुझे क्या चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसको मैंने y पकड़ा है और इसको मैंने z पकड़ा है, तो जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, z के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, dy dx डिवाइडेड बाय dz dx। बात समझ आ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, dy dx डिवाइडेड बाय dz dx। तो आप यहाँ से जो आंसर, इसमें u by v रूल लगेगा, इसमें u by v रूल लगा के जो लाओगे वो, और इसमें सॉरी इसका तो 3x स्क्वायर हो जाएगा इजीली। दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बात समझ आया? Yes, sir. हाँ सर। भैया ओके फाइन, ठीक है। ओके ये आज के लिए इतना ही है। मैं होमवर्क इसका भेज दूंगा, उसको ये होमवर्क को कंप्लीट कर लेना आप लोग, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करूंगा। इसके लिए आप लोगों को कुछ फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ इनवर्स टिगो का, आप लोग प्लीज उसको थोड़ा सा लर्न करके रखना फॉर द नेक्स्ट क्लास। ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर लो। dx ऑफ sin inverse x is equal to 1 by root over 1 minus x square. ddx of cos inverse x is minus 1 by root over 1 minus x square. ddx of cot x is minus 1 by 1 plus x square. And ddx of tan x will remain the same without a minus sign, that is 1 by 1 plus x square. ddx of sec inverse x और cosec inverse x सेम होगा, बस cosec inverse में एक माइनस साइन बाहर रहेगा, ठीक है। अगर cosec का मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, cosec inverse में ये सेम ही रहेगा, बस एक माइनस साइन, माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये लर्न करना है आपको नेक्स्ट क्लास के लिए, ठीक है, ताकि मैं इनवर्स का डिफरेंशिएशन करा सकूं आप लोगों को। और इनवर्स टिगो का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला सब लर्न करना होगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के लिए। क्लियर?